आपने अक्सर नोटिस किया होगा कुछ लोगों की नेचर बड़ी चिड़चिड़ी होती है, बहुत इरिटेटिंग होते हैं वो पर्सन। जरा सी आप उनको बात कहते हो तो वो उस बात का बतंगड़ बना देते हैं उनको, क्योंकि उनकी नेचर में होता है। क्योंकि हम लाइफ में इतना आगे बढ़ते हैं, लोगों से आगे बढ़ने की होड़ में वो सोच सोच कर कुछ गलत कार्य करके, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके, कुछ इस तरह का गलत तरीके का व्यवहार करके हम लोगों से आगे बढ़ जाना चाहते हैं और उसमें हम बीमार हो जाते हैं। और या तो फिर हम क्या करते हैं, पास्ट का सोचते रहते हैं, वो ऐसा क्यों हुआ था, उस दिन सारा कसूर उनका था, ये देखो कितनी खराब बात उन्होंने तब ऐसे नहीं कहना चाहिए था ना। तब पास्ट की बातें सोचते हैं। या फिर हम फ्यूचर की बातें, वो समय आएगा ना तब हम ऐसा कर लेना है, बस वो आने वाला है, वो आ गया समय तो वो हमने ये कर लिया। यानी तो या तो वो पास्ट में रहते हैं या वो फ्यूचर में रहते हैं। जब हम जहाँ पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं तो हम प्रेजेंट में नहीं रहते। तो भगवान भी कहता है कि वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहोगे तो हम पावरफुल हैं, ना तो हम पावरफुल पास्ट में है, ना हम पावरफुल फ्यूचर में है। तो ये सब मिलने से, इन चीजों से होने से क्या प्रॉब्लम होती है? ओवर थिंक। जी हाँ, ज्यादा सोचने की बीमारी। तो आइए फ्रेंड्स, मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें और सारे स्टेप्स को देखें कि क्या कारण है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, सोचने से, ओवर थिंकिंग से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और इस सोच को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इन चीजों को यहाँ पर अपनी वीडियो में देखेंगे। आप चैनल को जो भी जरूर सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम इतना सोच सोच कर घिर जाते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो दिमाग की एक कैपेसिटी होती है। हमारा दिमाग जो है, माइंड जो है, दिन में 60 से 70,000 तक थॉट्स क्रिएट करता है। इतनी ज्यादा थॉट्स क्रिएट करता है। अब ये तो इसका काम है, ये रुकेगा नहीं। इसका काम है सोचना, रुकेगा नहीं। लेकिन वो थॉट्स किस क्वालिटी की होती हैं, कभी हमने देखा है? वो थॉट्स होती हैं, 80% थॉट्स जो होती हैं वो होती हैं नेगेटिव क्वालिटी की होती है। 80% थॉट्स जो होती हैं नेगेटिव क्वालिटी की होती हैं। इसमें से जो 20% थॉट्स होती हैं वो होती हैं अच्छी, सही थॉट्स जिसको बोलते हैं। तो हमने क्योंकि इरेलीवेंट थॉट्स क्रिएट कर दी। अब माइंड की पावर है, वो ज्यादा अगर नेगेटिव सोचेगा तो वो थक जाएगा। देखो, हम ओवर ईटिंग कर लें, फाल जो आएगा स्वाद बड़ा लग रहा है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो क्या होगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। सिमिलरली, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया तो सिमिलरली माइंड में जो आता है, सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, रुको मत। जो आता है बस सोचते जाओ सोचते जाओ, तो ये भी तो बीमार हो सकता है ना। सिमिलरली ये भी बीमार हो जाता है। तो इसके बीमार होने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें तनाव आता है, चिंता आता है, परेशानी आती है और हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हम फिर लोगों के तरले मिन्नतें निकालते हैं, प्लीज हमारे लिए आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमसे हो ही नहीं रहा। फिर हम हमसे कोई भी काम जो है फ्रूटफुल नहीं होता। हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं कि हम किसी काम के नहीं रहे, हमारे तो कोई लाइफ ही बेकार है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम अपनी ही कैपेबिलिटी को जो है अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। टाइम वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि फालतू की चीजें सोचने से टाइम वेस्ट होता ही होता है। फिर हमसे काम नहीं होता, क्योंकि काम की हमारी एफिशिएंसी जो है, माइंड थक जाएगा तो उसकी काम की एफिशिएंसी जो नेचुरली वो कम हो जाएगी, वो काम भी हमसे कम होगा। तो मन भी थक जाता है। मन थकने से क्या होता है कि वो जो है, हम किसी हमारी जो हर तरीके से जो कैपेबिलिटी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। हम इस तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम क्या करते हैं कि लोग हमें कुछ कह देते हैं। मान लो ये एक पर्सन है, ये पर्सन जो है, ये यहाँ हम खड़े हैं, ये एक पर्सन है जो हमें इरिटेट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, ये पर्सन हमें इरिटेट कर रही है, ये कहता है आप अच्छे नहीं हो। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत बेकार हो, आपको कुछ नहीं आता। तो हम हमारे पास दो चॉइस है। एक तो कहेंगे, हम ऐसे खड़े रहेंगे सीधे, भाई इसकी आदत है बोलने की, इसकी नेचर है, इसका स्वभाव है, ये रुकने वाला नहीं है। भाई हम तो अच्छे हैं, हमें पता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम में कैपेबिलिटी है, हम स्ट्रेट रहेंगे, अपनी पोजीशन में रहेंगे। अब ये फिर से कहता है, मैं आप अच्छे हो, अच्छे नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता, नालायक हो,
एक नंबर के बेकार पर्सन हो, तो हम कहते हैं अच्छा इसने ये बात बोली, तो बोले हम भी इसकी बात को अब पकड़ते हैं, हमने अब इस पर्सन की बात को हमने पकड़ लिया, पकड़ कर हमने यहाँ लेकर गए। भाई एक हमें कहता है हम नालायक है, हम बेकार है, हमें कुछ आता नहीं है, हमें परेशान, हम अच्छे पर्सन नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता, हम कुछ भी नहीं है। तो जब हमने इसके जो इसने गाना जो बजाया, इसने जो मूवी क्रिएट की, उस मूवी को हमने वॉच किया, वॉच करके फिर हम अपने घर ले गए, घर लेकर उस मूवी को हमने अच्छे तरीके से खोलकर देखा, भाई टीवी लगाया अपना, मन का टीवी लगाया, मन के टीवी में जो है वो बात हमने रखी और फिर बाद में हमने एक-एक बात क्लियर की कि हम अच्छे नहीं है, हम अच्छे नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो फिर वो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी रह गई वो, अब इसकी मूवी नहीं है, फिर वो हमारी मूवी बन गई। हम वैसे बन गए, जैसा इसने बोला वैसे हम बन गए। जब हम एक ही बात को, एक ही चीज़ को बार-बार जो है मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, घुमा-घुमा कर उस बात को बार-बार रिपीट करते हैं अपने माइंड में एक ही बात को, तो वो बात जो है फिर हमें हम पर हावी हो जाती है, तो वो ओवरथिंकिंग में कन्वर्ट होती है। ओवरथिंकिंग से कई बार हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, हमें फोबिया होने लगता है। ये सब चीज़ें हमें क्यों होती हैं? क्योंकि हमने एक ही पर्सन को बात को उसको सोचते हैं, उसको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। भई उसने उसने गलत बोला, वो उसकी नेचर है, आप उसकी नेचर को क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? आप तो अच्छे हो, आप अपने लिए अच्छी थॉट्स तो क्रिएट करो ना। ये माइंड जो है ना, ये सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। वो पर्सन जो है, ये वाला पर्सन जो है, इसने गलत बातें बोल दी है। अब माइंड बेचारा तो सच्चा है। अब अगर हम समझदार नहीं हैं, तो हम इस माइंड को क्या सिखा रहे हैं, भई हम अच्छे नहीं हैं, हम गलत हैं, हमें कुछ आता नहीं है, हम भी वैसे ही बन गए हैं। तो फिर माइंड कहेगा हाँ भाई तुम अच्छे नहीं हो, तुमको कुछ नहीं आता है। माइंड भी वैसे ही कहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड जो है सही और गलत को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ी हमें सोचना चाहिए कि माइंड जो है उसको सच झूठ का कुछ पता नहीं है। वो जो अगर आप जो बात उसको सिखाते जाएँगे, वो सीखता चला जाएगा। तो हमने जो है अपनी मानसिक स्थिति को जो कमज़ोर नहीं होने देना है। देखो हम सुबह जाते हैं जॉब पर, ये देख लो, मान लो एक गिलास है, ये पानी का गिलास है, जो भरा हुआ है ऊपर से, ठीक है? हमने ऐसे पकड़ा हुआ है। हम घर से जाते हैं, रास्ते में ट्रैफ़िक आती है, इतनी सारी ट्रैफ़िक आ गई है। अब देखो टाइम पर पहुँचूँगा भी कि नहीं पहुँचूँगा, हे भगवान आज ही ट्रैफ़िक आनी है, तो यहाँ का पानी थोड़ा-सा ऐसे गिर जाता है, ठीक है? ये माइंड की शक्ति है जो गिर रही है आपकी। पानी गिरना मीन्स आपके माइंड की शक्ति गिर रही है। सिमिलरली हम थोड़ा जॉब वाली प्लेस पर पहुँचते हैं, ऊपर से बॉस हमें जो है कुछ 2-4 शब्द बोलता है, तो फिर हम और डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखा ना आज हम लेट हो गए, इसको भी कहने का मौका मिल गया, हम है ही खराब, हमसे उठा ही नहीं ना जाता, तो माइंड की शक्ति और गिर जाती है। फिर बैठते हैं सीट पर, फिर हमारे काम में कोई नुक्स निकल आता है, बॉस फिर हमें कुछ बोलता है या हमें आस-पास के लोग कुछ किसी तरीके से इरिटेट करते हैं, तो ये हमारा जो है पानी का गिलास जो है गिर जाता है। ये पानी का गिलास जो है हमारे मन की शक्ति है, इसको गिरने नहीं देना है। इसको जैसे लेकर गए थे ना घर पर, घर से जब चले थे भरा हुआ था, तो वैसे ही घर पर लेकर आए। क्योंकि हमने इस माइंड की शक्ति को बाहर खत्म करके फिर आते हैं अपने बच्चों के पास। फिर उनको प्यार क्या देंगे? उनको क्या सिखाएँगे हम? जब हम खुद ही इतने थके हुए हैं। ये जितना-जितना गिरेगा ना आपका, दिन के बार-बार गिरेगा, तो आपकी मन की शक्ति खर्च हो रही है। मन की शक्ति खर्च होगी तो आपकी कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। आप वो शक्तिशाली बनकर घर पर आए ही नहीं, आपने तो आप लोग बच्चों को प्यार देना है, बच्चों को खुशी देनी है, तो आप भरकर जाएँ और कोशिश करें कि सारा दिन जो है आपके मन की शक्ति जो है ऐसे गिरने ना पाए। ये काम हमने फ़ोकस रखना है, ज़रा-सी बात पर हम डिस्टर्ब हुए ना, तो ये ऐसे गिरता है, ऐसे गिरती है इसकी शक्ति। ये इसको गिरने नहीं देना। हमने गिरे बगैर जो है जब घर पर आना है, अपने बच्चों को इस भरे हुए गिलास के साथ आना है, यानी कि ये माइंड की शक्ति पूरी भरी हुई आनी है, आकर ढेर सारा अपने फैमिली को प्यार देना है। तो हम इस तरीके से जो है ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस गिलास को जो है बार-बार गिराते हैं, तो यहाँ से हम खाली हो जाते हैं, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें आगे निकलने का रास्ता नहीं आता। तो हमने अपने माइंड को जो है ताकतवर बनाना है। माइंड को कमज़ोर तब बनता है जब ये शक्ति बार-बार हम गिरा देते हैं, यूज़ करते हैं और उसको गलत चिंतन करते हैं, लोगों की बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं। हमने लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना, हमने खुद देखना है भई
इन्होंने कह दिया ना भाई, इन्होंने तो अपने दिमाग से कहना ही है जो कहना है, जो इनकी नेचर है। हमने इनकी बात दिल पर नहीं लेनी है। हम अपना काम कर रहे हैं ना, और अपना काम परफेक्ट भी करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने इम्परफेक्ट काम करना है, आपने परफेक्टली काम करना है। करते जाएं और अपने आप को शाबाश दे भी, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मैं तो खुद को शाबाश दूंगा। खुद को ही प्यार करें, खुद को ही लव करें, खुद को अच्छा बोलें, खुद की प्रेज करें। जैसे जैसे आप करेंगे तो आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से थोड़ा थोड़ा बचना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको छोटे छोटे मेडिटेशन भी कर लें, अगर कर सकते हैं तो सुबह उठते ही एक दो लाइनें जो है अपने लिए अफर्मेशंस क्रिएट कर दें कि आज सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा रहने वाला है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं खुश रहने वाला हूं ना, कोई कुछ भी कहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो खुश रहूंगा और अपना काम अच्छे तरीके से करूंगा। ठीक है, ये बात तो सुबह हम कह सकते हैं। और फिर चलते फिरते उठते बैठते भी अच्छी बातें कर कि मैं समझदार हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से ही करने वाला हूँ। और ये सामने वाला मुझे जो परेशान कर रहा है, ये इसकी नेचर है, इसका स्वभाव, उसकी आदत है, वो नहीं हटने वाला। उसको मैं समझा नहीं सकती, उसको मैं रोक नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने आप को पावरफुल रखना है। ये बार बार कहना है, क्योंकि हम इतने कमजोर होते हैं कि हम कह नहीं पाते। हम सामने वाली बात को, सामने वाले को सच मानकर उसकी बात, उसका जो गाना उसने सॉन्ग लगा रखा है ना, यहाँ पर जो गाना बज रहा है उसका, ऐसे ऐसे गाना बज रहा है, तो वही गाना हम भी अपने बजाना शुरू हो जाते हैं। फिर वो भी नीचे गिरता है, हम भी नीचे गिरते हैं। तो वो तो नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ स्टेबल रहना है। हम स्टेबल कैसे रहेंगे? इनका गाना हमने नहीं बजाना है, इन्होंने जो गाना बजाना है वो बजाते चले। हमारा गाना जो है कि हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे तरीके से एक्यूरेट से करेंगे, क्योंकि हम समझदार हैं और हम में सारी समझदारी है, ताकत है, हम अच्छे तरीके से हर काम को कर सकते हैं और हम बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर की दुनिया जो इस तरीके से मिलती है, जो हमें डिस्टर्ब कर जाती है, परेशान कर जाती है, हमने ये डिस्टर्बेंस नहीं लेनी। और एक थोड़े थोड़े समय बाद थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें, ऐसे लंबी गहरी सांस लें, फिर छोड़ें। ठीक है, जॉब प्लेस पर थोड़ा सा पॉज लेकर एक दो बार उठें, अपनी जगह से इधर उधर जाएं, क्योंकि तो माइंड को भी थोड़ी रिलैक्स मिलेगी। थोड़ा स्ट्रेच करें बॉडी को, थोड़ा आगे लेकर जाएं, पीछे लेकर जाएं, एक ही पोस्चर में मत बैठे। आंखों को भी रेस्ट दें। ये जॉब जो है आपकी, आंखों पर जो असर पड़ रहा है उसके जिम्मेवार जो है, आपकी आंखों के जिम्मेवार आप खुद हो। आपने अपनी आंखों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ एक उपाय जब हम करते जाएंगे तो ओवर थिंकिंग से जो है हम बचते जाएंगे। अपने आप को प्यार करें, ठीक है, अपने आप के लिए अच्छी बातें करें और अपने आप को बिजी रखें, अच्छी बातों में बिजी रखें। तो जैसे जैसे हम ये सारे काम अच्छे तरीके से करते जाएंगे, तो ये ओवर थिंकिंग, परेशान करने वाली जो हमारे में आदत पड़ रही है ना, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो चले जाने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट लिखना, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।